जय श्री राधे कृष्णा। दर्द और प्यार का रिश्ता है अजीब। दर्द और प्यार का रिश्ता है अजीब। दर्द के बिना प्यार नहीं और प्यार के बिना दर्द नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मीन राशि वाले लोगों के लिए उनकी लव लाइफ जुलाई 2022 में कैसी रहेगी, इसके बारे में जानकारी। हालांकि एक हफ्ता जुलाई का निकल चुका है और इस महीने में ग्रहों के 4 बार राशि परिवर्तन होने वाले हैं। 3 ग्रहों के 4 बार राशि परिवर्तन, जिसमें कि बुध का 2 बार राशि परिवर्तन है और 1 बार बुध राशि परिवर्तन कर चुके हैं 2 तारीख को। ग्रहों की पोजीशन, ग्रहों के गोचर के हिसाब से ये लव राशिफल मैं देती हूँ। इसके अलावा अगर आपको आपकी राशि का ज्ञान नहीं है या आपके लवर के राशि के बारे में मालूम नहीं, तो आप टैरो कार्ड से भी रीडिंग करवा सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। अगर कुछ समस्याएं चल रही है लव लाइफ में तो उपाय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके पहले कि मैं लव राशिफल स्टार्ट करूं, आप ये देख लें कि आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से हम जो समय समय पर वीडियोस अपलोड करते हैं आपके लिए, उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है और आप उन वीडियोस से जानकारी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं अपने इस वीडियो में बात करूंगी मीन राशि वाले जातक जो कि सिंगल हैं या वन साइडेड लव में है, या फिर उनका ऑलरेडी लव अफेयर चल रहा है, या फिर बहुत लंबे वक्त से आप किसी के साथ लव में थे और अब बातचीत बंद है, यानी कि नो कांटेक्ट की सिचुएशन में आप अगर हैं, या फिर आप शादीशुदा हैं या शादीशुदा तो हैं परंतु प्यार कहीं और है, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। इन सब के बारे में मैं ग्रहों के गोचर के हिसाब से बताऊंगी कि जुलाई का महीना कैसा जाएगा। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए स्थिति बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही है। उनके लड़ाई झगड़े होंगे। अगर वो किसी से दोस्ती कर रहे हैं, दोस्ती में हैं और सोच रहे हैं कि अब उन्हें प्रपोज करें, तो लड़ाई झगड़े होने लगेंगे। आपको ऐसा लगेगा वो किसी और से प्यार करता है, किसी और से प्यार करती है, परंतु आपको उनसे बात करनी है। अगर वो किसी से इन्वॉल्व होते हुए नजर भी आ रहे हैं और आप अभी तक पूरी तरह से सिंगल हैं, तो आप उनसे बात तो कीजिए। थोड़ा लड़ाई झगड़ा होगा लेकिन हो सकता है आपके पक्ष में बात चली जाए, यानी कि लड़ाई झगड़े के बाद भी और ये दिख रहा है कि कहीं और वो जा रहा है, फिर भी चांसेस हैं कि आपको सिंगल से मंगल होने में कोई रुकावट नहीं आएगी। सिंगल से मिंगल आप हो सकते हैं, यानी कि आपको आपका प्यार मिल सकता है। अब हम बात करते हैं उन लोगों के लिए जो लोग वन साइडेड लव में हैं। तो उन्हें तो ये लग रहा है बहुत दिनों से कि अब मुझे प्यार नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत दिनों से बात करने की कोशिश में हूँ, लेकिन सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई भाव नहीं मिल रहा है। परंतु निराश ना हो, 16 तारीख के बाद ट्राई करें, 16 जुलाई के बाद ट्राई करें, संभवतः आपका प्यार आपको मिल जाए। अब बात करते हैं वो लोग जो ऑलरेडी लव अफेयर में हैं, तो उनके भी लड़ाई झगड़ों के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एक दूसरे को हर्ट करने के चांसेस दिख रहे हैं। किसी बात पर एक दूसरे को कुछ ऐसा कह दें कि उससे दुख पहुंचे, आपसी रिश्तों में थोड़ा सा तनाव आ जाएगा, तो आपको संभलना है, बहुत संभालना है चीज़ों को। अब बात करते हैं उन लोगों की
जो नो कांटेक्ट में चले गए, यानी कि बहुत लंबा अफेयर था, अब नो कांटेक्ट में है। तो ऐसे लोग, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, वो ट्राई ना ही करें तो बेहतर है। जुलाई का महीना निकलने दें, अन्यथा रिश्ते और ज़्यादा खराब हो सकते हैं। अगर जुलाई से पहले आपकी बातचीत शुरू हो चुकी है तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होंगे, एक दूसरे को कहेंगे सुनेंगे कि तुम्हारी वजह से, मेरी वजह से, ये वो चलता रहेगा, लेकिन बाद में एक दूसरे को प्यार से गले भी लगाएंगे। यानी कि नो कांटेक्ट की सिचुएशन अगर इस महीने तक है और इस महीने में फिर आप कांटेक्ट में आने का प्रयास करते हैं तो प्रॉब्लम है। परंतु अगर जुलाई से पहले आप वापस कांटेक्ट में आ चुके हैं तो प्रेम संबंध पुनः चालू हो जाए, पुनः चलने लगे, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा दिख रही है। जो लोग शादीशुदा हैं वो भी ध्यान रखें कि अगर आपका पार्टनर आपसे कुछ बदतमीजी कर देता है या गुस्से में कुछ कह देता है तो आपको पलट के जवाब तुरंत नहीं देना है, बाद में उनसे बात करना है, अन्यथा रिश्ते बहुत ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। कितने भी रिश्ते बिगड़ेंगे, मंथ के अंत तक आते आते चीज़ें ठीक होने वाली हैं। आपका साथी ऐसा लगेगा शायद आपसे दूर हो रहा है, आपको छोड़ देगा, आपका पति, आपकी पत्नी कहीं और इन्वॉल्व हो रहा है, ऐसे सब विचार आएंगे, आपको एक्टिविटीज़ ऐसी लगेंगी, लेकिन अंत में जीत आपकी ही होने वाली है। यानी कि आपको पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी, सब कुछ साफ साफ दिखेगा कि आप जैसा सोच रहे थे वैसा नहीं है, वो सिर्फ आपकी गलत फहमी है। और आप मंथ एंड तक, महीने के अंत तक आप फिर से प्यार से रहने लगेंगे। परंतु जिन लोगों का शादी के बाद भी कहीं अफेयर ऑलरेडी पहले से चल रहा है, यानी कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, आफ्टर मैरिटल अफेयर में है, उनके लिए भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हो सकता है आपका पार्टनर जो कि जिसके साथ आप अपने पति या पत्नी के अलावा दिल लगा बैठे हैं या रिश्ता बना बैठे हैं, वो कहीं और किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हो रहा हो, आपको इग्नोर कर रहा है या आपसे लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो उसकी वजह कोई और भी हो सकता है। तो आपको बहुत सावधानी रखनी है और पता करना है कि क्या वो आपको धोखा दे रहा है, क्योंकि वो जानता है कि घर में आपका पार्टनर है, तो उसके मन में ये हो सकता है कि आप तो खुद ही चीट कर रहे हो, तो आपको चीट किया जा सकता है, पर ऐसा नहीं है। कोई भी दो लोग जब रिश्ते में होते हैं तो उनके बीच चीट करने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हालांकि ठीक नहीं है, परंतु उसमें भी कमिटमेंट होते हैं। बहुत बार लोग अपने पति या पत्नी जिसके साथ नहीं जमती है उनको छोड़कर जिसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है उनके साथ घर बसा लेते हैं, पुनः उनके साथ मिलकर अपना गृहस्थ जीवन जीते हैं। मित्रों, अगर आपकी कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम है, समस्या है, लव रिलेटेड या कुछ और भी, तो आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, और अगर कुंडली नहीं है तो टैरो कार्ड रीडिंग करा सकते हैं। और यह सेवा बिल्कुल भी निःशुल्क नहीं है। मैं अपना टाइम एनर्जी अगर आपकी रीडिंग में दूंगी तो उसके बदले मुझे आपसे भी कुछ चाहिए, तो कुछ मिनिमम फीस है हमारी। आपको अगर आपकी टैरो रीडिंग या कुंडली दिखाना है या लव लाइफ में या कुछ भी दूसरी समस्या है घर में, परिवार में, आपके पर्सनल जीवन में, तो आप मुझसे उसकी राय ले सकते हैं और उपाय भी जान सकते हैं। उसके लिए आपको मुझे व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप नंबर है 9820793975।
आपकी समस्याओं का निदान अवश्य प्राप्त होगा, इतना मैं कह सकती हूँ। आगे आपकी मर्जी है। और अगर आप पे नहीं करना चाहते हैं तो वीडियो को कई बार कई दफ़ा देखें। आधे से ज़्यादा जवाब तो आपको वीडियो देखकर ही मालूम पड़ जाएंगे। बार बार देखेंगे तो आपको जवाब मिलेंगे। महाकाल की मेरे ऊपर कृपा है। जो भी व्यक्ति मेरे से राय लेता है उसका सब कुछ अच्छा ज़रूर होता है। इसी के साथ आप प्रसन्न रहें, बहुत खुश रहें और अपने पार्टनर को, अपने लव वंस को ढेर सारा प्यार दें और बहुत खुश रखें उसे भी। इसी के साथ नमस्कार।